हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टोरी बाय साक्षी में। पिछली वीडियो हम 12th के मैथ्स की बुक्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी तक 4 चैप्टर कर लिया और आज हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया है डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले हम सिंपल फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। फिर हमने इम्प्लिसिट और पैरामीटर के फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियोस में बात की थी हम इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके लिए कल के लेक्चर को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन वो होती हैं जब क्या हमारे पास जो फंक्शन है, जो हमें जिसके जो फंक्शन क्या हो वो किसी एक का, पहले क्या होता था कि फंक्शन वाई जो होता था वो सिर्फ एक्स के वेरिएबल का फंक्शन होता था। अब क्या हो, जो फंक्शन है वो एक्स और वाई प्लस प्रोडक्ट की टर्म भी प्रेजेंट होगी। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट फॉर्म के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम जानेंगे कि हम एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हमारा जो फंक्शन है वो हमारे कुछ ऐसे ही फॉर्म में दिया गया होगा, जहाँ पर u भी क्या होगा, वो भी एक एक्स का फंक्शन होगा और v भी क्या होगा, वो भी एक एक्स का फंक्शन होगा। आज हम जानेंगे कि इस तरह के फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए आज हम सबसे पहले हम इसकी पहली एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। चलिए पहली एग्जांपल पढ़ते हैं। डिफरेंशिएट एक्स रेज टू पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स है वो भी क्या है, एक एक्स का फंक्शन है, और ये वाला एक्स है वो भी क्या है, एक एक्स का फंक्शन है। हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसके लिए हम लेट करेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। इसमें हमें इसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का नाम दिया गया है। इसे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का नाम दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसलिए दिया गया क्योंकि हमने क्या इसे सोल्व कैसे करना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। log ऑन बोथ साइड्स वी गेट log of y एज इट इज़ log of x और x एज इट इज़। जो हमें पता है कि log of m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है, n log of m। इसको हम x को आगे ले आएंगे और log of x आ जाएगा और log of y, इसलिए हम आगे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x। हमें क्योंकि किसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करने के लिए आ गया, हमारा जो वेरिएबल है वो क्या दिया गया, x दिया गया, इसलिए हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। वी गेट इसमें जब मैंने डिफरेंशिएट किया तब क्या है, लोग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/y, और हमने कभी रिस्पेक्ट टू किसके वेरिएबल का कर रहे हैं, एक्स के, इसलिए साथ में क्या आएगा, dy/dx एज इट इज़। यहाँ पर एक एक्स का वक्रा फंक्शन है, log और एक्स अलग फंक्शन है, इसलिए क्या करेंगे, हम u/v का फॉर्मूला लगा लेंगे। एक्स एज इट इज़ log एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस log एक्स एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1। एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, बचा गया हमारे पास 1 प्लस log एक्स और dy/dx और 1/y। हमने जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको फर्स्ट मार्क कर लेते हैं। अभी अब क्या हो जाएगा, dy/dx एज इट इज़, ये y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस log एक्स एज इट इज़। और हमने फर्स्ट इक्वेशन से ले सकते हैं y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है x रेज टू द पावर x, इसलिए हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1 ब्रैकेट 1 प्लस log x। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। हमने डिफरेंशिएट किया लॉगरिथमिक फंक्शन को, इसलिए हमें कुछ नहीं करना, बस जो भी हमें फंक्शन दिया गया है उसको हमने क्या करना है, y लेट करना है और log ले लेना है सिंपली, और डिफरेंशिएट जिसके रिस्पेक्ट टू कहा गया हो हमने उसके रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देना है। आगे हम इसके रिलेटेड एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। चलिए अब अगली एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इफ एक्स रेज टू द पावर y इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस y, प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इसमें भी क्या दिया गया है, फंक्शन u रेज टू द पावर v की फॉर्म का है, और हमें किसके रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करने के लिए आ गया, x के लिए, इसलिए हमें सेम प्रोसेस करना होगा। हेयर एक्स रेज टू द पावर y e रेज टू द पावर x माइनस y, और इसमें क्या करना होगा, फिर जो हमारा जो फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है वो पावर में है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अब इसका log लेंगे तब क्या आएगा, log ऑफ एक्स रेज टू द पावर y इज इक्वल टू log ऑफ e रेज टू पावर x माइनस y। आगे इसका हमने वो फॉर्मूला पढ़ा हुआ, log m रेज टू द पावर n इक्वल टू n log m, यानी कि y आगे आ जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, x log x, और यहाँ पर क्या है, हमें x माइनस y आया था, क्या आ जाएगा, log और बिकॉज क्या होता है, log और e की वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है, इसलिए हमारे पास जो पावर है वो आगे आ गया, log और e किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। आगे हमने सिंपली बस इसको सिंपली डिफरेंशिएट करना है, या फिर ऐसा करते हैं, हम y को एक साइड ले लेते हैं, y 1 प्लस log x, ठीक है, ताकि डिफरेंशिएशन ईजी हो जाए।
और y की वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स अपॉन 1 प्लस log x, ताकि अब हम इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज हमने y को एक साइड सेपरेट कर लिया और x वाली टर्म्स को एक साइड सेपरेट कर लिया है। अब क्या होगा, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तब क्या होगा, dy बाई डी एक्स। और मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी x u अपॉन v का फॉर्मूला है, u की अपॉन v की फॉर्म बन रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, u अपॉन v का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब हमें इस फॉर्मूले को इस इक्वेशन पर अप्लाई करते हैं कि 1 प्लस log x एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस इसका x का डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस log x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव आ गया 1, और अगर x एज इट इज़ ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस log x का डेरिवेटिव अपॉन 1 प्लस log x का होल का स्क्वायर। अगर हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस log x एज इट इज़, और हमें पता है कि 1 का डेरिवेटिव को कोई भी कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई x और x कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। हमारे पास आंसर, फाइनल आंसर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ इक्वल टू 1, और ये वाला 1 और ये वाला 1 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास log x अपॉन 1 प्लस log x का होल का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया फाइनल टर्म का आंसर। अब आगे हम इसके से रिलेटेड तीसरी एग्जांपल को कंसीडर करके डिस्कस करते हैं। y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये जो मैं इक्वेशन कही गई है, हमें इसके उससे क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको ये क्या है, एक लोगरिथमिक फंक्शन की एप्लीकेशन है कि अगर हम ड्यूरिनिया के जो फंक्शन एक्स की पावर में हो, अगर वो दोनों सेम ही वेरिएबल के फंक्शन है, तब हम उसी को डिफरेंशिएट करने के लिए लोगरिथमिक फंक्शन का या लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कोई हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए क्या गया, या तो वो क्वोशंट की फॉर्म में हो, अगर या फिर क्वोशंट की फॉर्म में हो, या फिर वो प्रोडक्ट की फॉर्म में, तभी हम उसकी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लॉग फाइंड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लॉग फाइंड कर सकते हैं। वो हमारे लिए फाइंड करना ईजी हो जाता है, क्योंकि जब हम उससे रिस्पेक्ट टू अगर हम क्वोशंट का जैसे ये एग्जांपल कंसीडर करते हैं, अगर हम इस एग्जांपल को सोल्व करें तो हमारे माइंड में एक ही वो आएगा फॉर्मूला, वो होता है यू अपन वी फॉर्मूला दैट इज़ यूज फॉर डिफरेंशिएशन। तो इसके लिए अगर हम इसका सोल्व करेंगे तो हमारी जो भी हमारी कैलकुलेशन है वो फर्दर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, और हमें बहुत बारीकी से और बहुत संजीदगी से वो एग्जाम्पल को सोल्व करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको आगे आज हम देखते हैं कि इसको कैसे हम लॉग से की मदद से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसे में देखते हैं कि y प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पर माइनस आना था और यहाँ पर प्लस, इसमें जो क्या है रूट लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/2। आगे हमने क्या करना, सिंपली टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट आगे क्या होगा, लॉग लेने के बाद हमने सिंपली जो उसकी पावर है वो क्या हो जाएगी, हाफ आगे आ जाएगी, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, वो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि log m रेज़ टू पावर n इक्वल टू n log m। आगे हम इसको क्या करेंगे, सिंपली अगर लॉ का कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है तो अब क्या करेंगे, हम लॉ के फॉर्मूले की हेल्प के साथ इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। log ऑफ m यानी कि 1 माइनस एक्स एज इट इज़ माइनस log ऑफ m। ये कौन सा फॉर्मूला है, बिकॉज log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। आगे हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें इक्वेशन में क्या फाइंड करने के लिए आ गया है, डी वाई बाई डी एक्स। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y को पिछली एग्जाम्पल की तरह y को एक साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सभी से किसकी बनाई होंगी x से रिलेटेड बनानी होंगी। इसलिए हमें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू x कर लें। हमारा वेरिएबल क्या है जिसके हमें रिस्पेक्ट टू करने के लिए आ गया है, वो क्या है, x है। सो आएगा डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा 1 बाई वाई। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 पॉइंट समथिंग जो भी हमारे साथ पैरामीटर दिया गया, वेरिएबल दिया गया हो। अब ऐसे करेंगे, साथ में क्या आएगा, रिस्पेक्ट टू एक्स क्या कहा गया, इसलिए क्या साथ में मल्टीप्लाई होगा डी बाई डी एक्स एज इट इज़, हाफ एज इट इज़। लॉग का हमें पता है कि 1/1 माइनस एक्स एज इट इज़, और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1।
इधर क्या होगा 1 प्लस एक्स एज इट इज़, और एक्स का 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1। आगे हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। -1/1 माइनस एक्स -1/1 प्लस एक्स 1/y dy/dx। आगे हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। इसमें माइनस क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तब माइनस बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पर पेन फेड हो गया है, 1 - y dy/dx। आगे हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। आगे हमारे पास क्या आएगा 1/y dy/dx एज इट इज़, dy/dx एज इट इज़। आगे इक्वल टू -1/2 एज इट इज़। आगे हम इसका सिंपली एल्सियम लेंगे, +1 माइनस एक्स अपॉन, इधर क्या है a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म पर लिए, a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म पर रही है, वो क्या हो जाएगा a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a माइनस बी प्लस बी का a² माइनस b²। एक्स और एक्स कैंसिल हो गए बिकॉज वो अपोजिट साइन के थे। 1/y dy/dx एज इट इज़ -1/2 एज इट इज़, और साथ में क्या आ जाएगा 2/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 2 और 2 कैंसिल हो गए, तब हमारे पास क्या बचा 1 - y dy/dx एज इट इज़ इक्वल टू -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई को हम इधर साइड ले लेते हैं और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, dy/dx एज इट इज़। वाई उधर जाकर क्या हो जाएगा -y का। अगर हम इसको इस लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तब क्या आएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx एज इट इज़ प्लस y इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूफ। जो हमने रिजल्ट प्रूव करने के लिए कहा गया था वो हमने अब हमने देखा है कि हम किसी भी क्वेश्चन को या फिर प्रोडक्ट के फॉर्म के फंक्शन को भी लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं ईजिली। हमें इसमें क्या है कि से फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ा है लोग से रिलेटेड, वो भी कुछ टिपिकल नहीं है, बिल्कुल बहुत सिंपल से बेसिक से फॉर्मूले हैं, और हम आसानी से क्या कर सकते हैं किसी भी फंक्शन प्रोडक्ट का या फिर क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं विदाउट सो मच कैलकुलेशन। तो आगे हम इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। चलिए हम अगली एग्जांपल कंसीडर करते हैं। y इक्वल टू ex प्लस सो ऑन इन्फिनिटी शो दैट dy/dx इक्वल टू 1 माइनस y। ये इस तरह की कुछ एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की है। उसमें भी क्या हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में इम्प्लिसिट फंक्शन, उसमें हमने सिंपली इस एग्जांपल को डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि लॉग की हेल्प से भी हम इस एग्जांपल को बहुत आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी सेम है कि लेट y इज इक्वल टू ex प्लस y, यानी कि जहाँ से फंक्शन रिपीट हो रहा है हमें उस सम को सारे को क्या पुट कर दिया इक्वल टू y के इक्वल पुट कर दिया है। आगे हमें सिंपली क्या करना है, हमें फिर क्या मिल गया, इसकी पावर क्या, इसकी फॉर्म किस तरह की बन गई है, ऐसी की बन गई है u रेज़ टू पावर v, वेयर u भी क्या है x का फंक्शन और v भी क्या है x का फंक्शन है, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के लिए कहा गया है। आगे हम सिंपली क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट क्या आएगा log एज इट इज़ log y log e रेज़ टू पावर x प्लस वाई। इसकी सिंपली ये टर्म वैसे की वैसे रहेगी। यहाँ पर क्या बन रहा है log n रेज़ टू पावर n m x, इसका फॉर्मूला क्या होता है log n रेज़ टू पावर m का फॉर्मूला होता है m log ऑफ n, यानी कि ये पावर आगे आ जाएगी log और ये एज इट इज़ log हमें पता है कि क्या होता है बिकॉज log ऑफ e इज इक्वल टू 1। मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी किया था। ये आगे क्या बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे बन गया 1 log ऑफ y इंटू एक्स प्लस वाई। आगे हमने क्या करना है, इसमें रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करने के लिए कहा गया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट क्या बनेगा हमारे पास, डिफरेंशिएट करेंगे 1/y एज इट इज़, साथ में क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे वो क्या आएगा 1, और y का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे वो क्या आएगा dy/dx। अब हम देखते हैं इसमें से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, 1/y माइनस 1 dy/dx आ रहा है, और यहाँ पर क्या बचा 1, हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस y अपॉन y dy/dx इज इक्वल टू 1। आगे हमने जब इसको इधर ये वो रेसिप्रोकल हो जाएगा dy/dx एज इट इज़ इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y। एंड प्रूफ, जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था वो वाली इक्वेशन हमारे साथ बन गई है इधर।
आज हमने डिस्कस किया कि हम लोगैरिथमिक फ़ंक्शन को की डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं और हम कोएफ़िशिएंट को और प्रोडक्ट की टर्म्स को कैसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं रिस्पेक्ट टू विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। अगर आपको मेरे इस सेक्शन में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे हम इससे रिलेटेड फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो भी ईजी मेथड से। अगर आपको मेरे इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर बाय साक्षी। थैंक यू।